गुड मॉर्निंग फिफ्थ क्लास। ये आपकी सेकेंड वीडियो है चैप्टर नंबर 8 की ट्रांसमिशन नॉलेज। ठीक है, अब हम यहाँ पर अपनी सेकेंड वीडियो स्टार्ट करेंगे इन्वेंशन ऑफ प्रिंटिंग से, सॉरी पेपर से। यहाँ से स्टार्ट करेंगे हम अपनी सेकेंड वीडियो। इससे पहले हमने ओरिजिन ऑफ नंबर पढ़ा था कि नंबर कहाँ से बने, कैसे 10 नंबर्स का इस्तेमाल होता है। ठीक है, उससे पहले हमने समझा कि फ़र्स्ट राइटिंग किसने बनाई थी। फिर हमारे कंट्री में सबसे फर्स्ट राइटिंग जो थी वो इंडस वैली सिविलाइजेशन में थी। ठीक है, देवनागरी से हमारी जो हिंदी के वर्ड्स हैं वो लिए गए हैं। ठीक है, तो अब पढ़ेंगे हम पेपर के बारे में। द क्रेडिट ऑफ मेकिंग पेपर गोज़ टू चाइना। सबसे जो क्रेडिट जाता है पेपर बनाने का वो किसके पास जाता है? चाइना के पास। द चाइनीज़ पुट ओल्ड रैग्स इन वाटर फॉर अ लॉन्ग टाइम एंड देन पल्प देम। और चाइनीज़ ने क्या किया, पुराने रैग्स यानी रैग्स मतलब फटे हुए जो कपड़े होते हैं, छोटे छोटे टुकड़े, उनको पानी में रखा कुछ ज़्यादा टाइम के लिए और फिर उनको देन पल्प देम और उनको निचोड़ा, बाहर निकाला। दिस आर्ट ऑफ मेकिंग पेपर स्प्रेड टू बगदाद एंड फ्रॉम देयर टू वेस्टर्न कंट्रीज़। और ये आर्ट पेपर का मतलब उनको निचोड़ के प्लेन करके उनको निकाला और ये आर्ट पेपर बनाने का बगदाद में फैल गया और उसके बाद पूरे वेस्टर्न कंट्रीज़ में फैल गया। About 4,000 years ago, the ancient Egyptian made paper with the stem of plant called papyrus। और 4,000 साल पहले कुछ इजिप्शियन ने पेपर बनाया प्लांट की स्टेम्प से, प्लांट की टहनी, स्टेम्प जिससे के ऊपर टहनियाँ होती हैं, फ्लावर्स होते हैं, उस टहनी से बनाया है। कौन से प्लांट के? पैपरस से। द नेम पेपर इज़ डिराइव फ्रॉम पैपरस। और नाम जो पेपर हम आज बोलते हैं ये इसी प्लांट के नेम से डिराइव किया गया है, निकाला गया है। टुडे ऑलमोस्ट ऑल द पेपर्स यूज इज़ मेड फ्रॉम वुड पल्प। और आज के टाइम में जो ज़्यादातर पेपर हैं वो सब वुड पल्प से बने हुए हैं। ठीक है, मिक्सड विथ चाइनीज़ क्ले। और किससे मिक्स है? चाइनीज़ क्ले से मिक्स है। ठीक है, चाइनीज़ क्ले से जो है वो मिक्स है और बाकी सब्सटेंसेस से। ठीक है बेटा। इन्वेंशन ऑफ प्रिंटिंग, अब देखते हैं इन्वेंशन ऑफ प्रिंटिंग के प्रिंटिंग की इन्वेंशन कैसे हुई, कैसे हमने प्रिंट करना शुरू किया। इनिशियल द पीपल यूज मैन्युस्क्रिप्ट और हैंड रिटन रिकॉर्डिंग ऑफ टू कीप इंफॉर्मेशन। स्टार्टिंग में क्या होता था? इनिशियल मतलब स्टार्टिंग में क्या होता था कि लोग जो है वो मैन्युस्क्रिप्ट बोल लो या हैंड रिटन रिकॉर्डिंग रखते थे किसी भी इंफॉर्मेशन के, क्योंकि उनके पास कुछ और था नहीं, वो हमेशा हर चीज़ को लिखते थे। दीज रिकॉर्ड्स वर ग्रेटली वैल्यूड एज दे वर हैंड रिटन। और इन रिकॉर्ड्स का बहुत ज़्यादा वैल्यू है। क्यों? क्योंकि ये हाथ से लिखे हुए हैं, इसीलिए इनका बहुत वैल्यू है। ओनली लिमिटेड कॉपीज ऑफ सच रिकॉर्डिंग्स वर एक्सेसिबल टू द सेलेक्ट फ्यू। मगर लिमिटेड कॉपी ही क्योंकि जब आपको कॉपी करना होता था तब भी आप लिख के ही कॉपी करते थे, देख के उसको कॉपी करते थे, फिर किसी और को कॉपी करना है तो वो भी देखकर ही कॉपी करता था। तो लिमिटेड कॉपीज़ ही जो है इन रिकॉर्ड्स की एक्सेसिबल हैं। एक्सेसिबल मतलब हमारे पास हैं या किसी के भी पास हैं, जिनके पास है लिमिटेड है, क्योंकि आप कितना ही लिख लोगे। मोस्ट मैन्युस्क्रिप्ट्स वर रिटन ऑन वेलम एज पेपर वॉज नॉट वाइडली अवेलेबल। ज़्यादातर मैन्युस्क्रिप्ट एक तरीके किस पर लिखे जाते हैं? वेलम। आप एक कपड़ा समझ लो एक तरीके का। ठीक है, क्योंकि पेपर जो है वो हर जगह अवेलेबल नहीं था। द मेजॉरिटी ऑफ दीज बुक्स एंड डॉक्यूमेंट्स वर हाउएवर ऑफ अ रिलीजियस नेचर एंड रिटन बाय मॉन्क्स इन मोनेस्ट्रीज। द मेजॉरिटी ऑफ दीज बुक्स एंड डॉक्यूमेंट्स, मगर जो मेजॉरिटी है, ज़्यादातर बुक्स और डॉक्यूमेंट्स जो भी हमको मिले हैं ये रिलीजियस नेचर के हैं और मॉन्क्स ने लिखे हैं मोनेस्ट्रीज़ में, जहाँ पर मॉन्क्स रहते हैं। जैसे पंडित हमारे यहाँ रहते हैं मंदिर में, ऐसे मॉन्क्स रहते हैं मोनेस्ट्रीज़ में, तो उन्होंने जो है लिखे हुए हैं, तो इसीलिए इसकी बहुत धार्मिक इसकी वैल्यू है। द बुक्स वर कॉस्टली एज बुक्स मेकिंग इन्वॉल्व अ लॉट ऑफ लेबर। बुक्स मेकिंग जो है वो कॉस्टली होती है क्योंकि उसमें बहुत सारी लेबर लगती है। द इन्वेंशन ऑफ प्रिंटिंग पेपर मेड बाय प्रोड्यूसिंग ऑफ मेनी कॉपीज ऑफ बुक्स पॉसिबल। इन्वेंशन कैसे हुई पेपर प्रेस की? इस चीज़ से कि हम किसी चीज़ की इतनी कॉपी निकाल सकते हैं जितनी हम चाहें इससे। सो बुक्स वर नाउ अवेलेबल इन मैनी मोर पीपल। तो अब जो है वो बुक्स जो भी बुक्स होती हैं वो कई सारे लोगों तक या हर किसी को मिल सकती है। क्यों? क्योंकि अब प्रिंट होती है, लोग हैंड रिटन नहीं बनाते।
चाइना वॉज द फर्स्ट टू डेवलप प्रिंटिंग, चाइना जो है वो फर्स्ट कंट्री थी जिसने प्रिंटिंग डेवलप की। चाइनीज मेड पैटर्न ऑन पीस ऑफ वुड, चाइनीज जो थे वो वुड के पीस पर पैटर्न बनाते थे। दीज ब्लॉक्स वर डिप्ड इन इंक, फिर उसको इंक में डिप करते थे एंड प्रेस ऑन द पेपर टू गेट अ डिज़ाइन, और पेपर पर छापते थे ताकि वो डिज़ाइन बना सके। जैसे आज के टाइम में स्टैम्प होती है, आपको स्टैम्प लगती है ना, गुड, वेरी गुड की भी, स्टार्स की भी, तो ऐसी स्टैम्प। In 1448 a man named जोनस गुटनबर्ग, ठीक है, सॉरी जोहनस गुटनबर्ग, 1448 में एक आदमी था जिसका नाम गुटनबर्ग था, रिवॉल्यूशनड द वे बुक्स वर मेड, और उसने बिल्कुल ही चेंज कर दिया कि किस तरीके से किताबें बनती हैं। ही इन्वेंटेड अ डिवाइस टू यूटिलाइज मूवेबल ब्लॉक्स विद प्रेस प्रिंटिंग टेक्स्ट, दिस मेथड ऑफ combined with the use of paper, ink and printing press allow the mass production of the book. He invented a device, उसने एक ऐसी डिवाइस इन्वेंट करी टू यूटिलाइज मूवेबल ब्लॉक्स, जिसमें मूवेबल ब्लॉक्स होते थे, ब्लॉक्स इधर उधर मूव कर सकते थे, विद प्री प्रिंट टेक्स्ट, मतलब टेक्स्ट को प्रिंट करने से पहले आप मूव कर सकते हो, इसको यहाँ नहीं यहाँ प्रिंट करना है, इसको यहाँ नहीं यहाँ प्रिंट करना है। और इस मेथड को कैसे बनाया गया, क्या क्या चीज़ें कंबाइन करी, पेपर, इंक और प्रिंटिंग प्रेस, जो अलाउ करती है मास प्रोडक्शन ऑफ बुक, इन तीनों को कंबाइन करके इसने ये बनाया। द बुक्स वर मेड इन लेसर टाइम एंड एट लेसर कॉस्ट, अब जो है किताबें जो है कम समय में बनने लग गई और कम की बनने लग गई, मतलब अब पैसा ज़्यादा नहीं लगता था। दे वर नाउ अफोर्डेबल फॉर कॉमन पीपल, और अब अफोर्डेबल हो गई, यानी आम आदमी इसको खरीद सकता था। गुटनबर्ग मोस्ट फेमस प्रोजेक्ट विद हिज न्यू इन्वेंशन वाज प्रिंटिंग ऑफ कॉपीज ऑफ द बाइबल, और उसकी जो नई इन्वेंशन का नया प्रोजेक्ट जो था वो क्या था कि उसने बाइबल की कॉपीज़ बनाना शुरू कर दी, क्योंकि पहले समय में हर किसी के पास बाइबल नहीं होती थी, ठीक है, वो तो जब प्रिंटिंग होनी शुरू हुई तो अब हर कोई ले सकता है बाइबल। दिस इन्वेंशन हेल्प मॉडर्न थिंकिंग and enabled people to overcome superstitions imposed by the church, और इस जब बाइबल ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुंची तो लोगों ने उसको पढ़ा और फिर उनको समझ में आया कि मतलब हर चीज़ जो भी चर्च वाले बोलते थे या प्रीस्ट बोलते थे वो सच नहीं होती थी, बाइबल में कुछ और लिखा हुआ है, तो इससे लोगों की अवेयरनेस बढ़ी। अ स्क्रिप्ट एंड लैंग्वेज फॉर स्पेशल पीपल, अब एक स्क्रिप्ट और लैंग्वेज जो स्पेशल पीपल के लिए है। इन 1825 लुइस ब्रेल डेवलप अ स्पेशल लैंग्वेज बेस्ड ऑन रेज्ड डॉट, ना 1825 में एक आदमी था लुइस ब्रेल, उसने एक स्पेशल लैंग्वेज डेवलप की जो रेज्ड डॉट से बनी हुई थी, यानी उभरी हुई डॉट से बनी हुई थी, जब आप ऐसे छुएंगे तो आपको फील होगा। These language help the blind to read and learn by feeling the dots with the help of their fingers, और इस डिवाइस से क्या हुआ, जो लैंग्वेज थी जो भी ब्लाइंड लोग थे उसको पढ़ सकते थे, रीड एंड राइट करना उन्होंने सीखा बाय ऑब्जर्विंग द डॉट, फील करके डॉट्स को और अपने फिंगर्स से। टुडे ऑडियो टेप्स ऑल्सो टॉकिंग बुक्स आर यूज्ड बाय ब्लाइंड्स, और आज के समय में ऑडियो टेप्स और जो टॉकिंग बुक्स होती है, इन सब के बारे में टॉकिंग बुक्स होती हैं, आजकल कई सारे ऐप्स होते हैं जो स्टोरीज सुनाते हैं, आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, तो ये सभी ब्लाइंड यूज़ करते हैं आज के टाइम पे। साइन लैंग्वेज हैज़ बीन डेवलप फॉर द डेफ एंड डम, साइन लैंग्वेज जो है वो डेवलप की गई डेफ एंड डम के लिए। टुडे न्यूज़ रिपोर्ट्स इन टेलीविजन यूज साइन लैंग्वेज टू अपडेट द डेफ एंड डम विद द लेटेस्ट ऑन द वर्ल्ड न्यूज़, और आपने देखा होगा नेशनल जो न्यूज़ चैनल आता है नेशनल का, उस पर ज़रूर हर भाषा में उसमें आता है, और उसमें साइन लैंग्वेज में भी आता है, ताकि जो डेफ एंड डम है उनको भी न्यूज़ के बारे में पता चलता रहे, ठीक है। डेफ एंड डम मतलब जिनको सुनाई नहीं देता या जिनको जो बोल नहीं सकते, ठीक है, डेफ एंड डम। लिटरेरी एंड प्रोग्रेस, ठीक है, जो देख भी नहीं, जो सुन भी नहीं सकते और बोल भी नहीं सकते, उनके लिए साइन लैंग्वेज होती है। लिटरेरी एंड प्रोग्रेस, अब देखेंगे कि क्या प्रोग्रेस हुई, ठीक है। लिटरेसी में, लिटरेसी मतलब यही पढ़ाई में या प्रिंटिंग में या इन सब में क्या प्रोग्रेस हुई। एडवांस्ड कंट्री लाइक यूएसए, यूके एंड अदर यूरोपियन कंट्रीज हैव ऑलमोस्ट 100% लिटरेसी, जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, एडवांस कंट्रीज़ हैं, जैसे यूएसए हो गया, यूके हो गया, बाकी यूरोपियन कंट्रीज़ हो गई, इसमें 100% लिटरेसी रेट है, यानी ऑलमोस्ट हर बंदा जो है वो पढ़ता लिखता है। मोस्ट पीपल इन द वर्ल्ड वैल्यू द अवेलेबिलिटी ऑफ टू रीड एंड राइट वेल,
और कुछ लोग जो है वो वर्ल्ड वैल्यूज द एबिलिटी, मोस्ट पीपल इन द वर्ल्ड, यानी ज़्यादातर लोग जो है दुनिया में वो उस चीज़ को वैल्यू करते हैं कि वो लिख और पढ़ सकते हैं आज के टाइम में। द लिटरेट एंड वेल ट्रेंड पर्सनस कैन हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ द रिसोर्सेज। जो लिटरेट होते हैं और जो वेल ट्रेंड लोग होते हैं वो रिसोर्सेज को डेवलप करने में, बढ़ाने में बहुत ज़्यादा मददगार होते हैं, इसलिए तो आपको पढ़ाया जाता है। नॉलेज इज कॉल्ड द ग्रेटेस्ट पावर ऑन द अर्थ, और नॉलेज जो है, ज्ञान जो है, उसको सबसे बड़ी ताकत जो है अर्थ पर कहा गया है। इन इंडिया वी मस्ट प्रमोट एंड अदर प्रॉब्लम्स ऑफ द सोसाइटी, और हमें इंडिया के अंदर प्रमोट करना चाहिए एजुकेशन को, ताकि इसमें बेटा सेंटेंस ना इनकम्प्लीट है, बीच में से मिसिंग है, ठीक है, और बाकी ताकि वो बाकी प्रॉब्लम्स जो है हमारी सोसाइटी की वो ख़त्म हो सके। इफ़ वी फॉलो द स्लोगन ईच वन टीच वन, अगर हम इस स्लोगन को फॉलो करें, ईच वन टीच वन, यानी अगर हम एक को पढ़ाएंगे तो वो एक को और पढ़ाएगा। वी हेल्प आवर कंट्री इन मैनी वेज एंड ऑल्सो स्टेप फॉरवर्ड टू मॉडर्न एंड एडवांस वर्ल्ड, तो हम अपने देश को कई सारी तरीक़ों में हेल्प कर सकते हैं आगे बढ़ने में, ठीक है, और एडवांस वर्ल्ड की तरफ बढ़ने में। ठीक है बेटा, आपका जो चैप्टर नंबर 8 है वो यहीं पर हम फिनिश करते हैं, आपका चैप्टर यहीं पर फिनिश होता है।